हेलो नमस्कार, स्वागत है। राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं, क्या हाल चाल। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज कुछ ही दिनों बाद आपका होने वाला है और इसके लिए आपकी कड़ी मेहनत, लगन और रेगुलर पढ़ाई ही आपकी सफलता का राज बनेगी। तो आज की सेशंस में हम लोग अगेन पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले सवाल करने वाले हैं। ये अलग अलग टॉपिक के होंगे, कुछ अलग हटके सवाल आपको लगेंगे कि भाई ऐसा सवाल भी आता है। देखने में आसान लग सकता है, सॉल्यूशंस में हो सकता है आंसर आपका परफेक्ट ना बने। तो सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आंसर को फास्ट करिएगा और अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी कवर करिएगा। इस सेशंस में सभी बच्चों के लिए खास तरीके के सवालों का बिल्कुल व्यवस्था किया गया है। तो सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से शेयर कर लें। जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो शेयर करके अकेले ना पढ़े, अपने ग्रुप के सभी दोस्तों को, सभी लोगों को बुला ले, है ना, ताकि सब लोग आ पाए। सबका ये सेशन संख्या पहले पार हो जानी चाहिए, 500 प्लस हो जाए। फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, जल्दी से शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, लगातार मजा आएगा। बिल्कुल एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सवाल मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता था कि सर हिंदी में ही सभी जगह मिलता है, इंग्लिश में नहीं मिलता। हम कहे कोई बात नहीं, रेशवा एकेडमी है ना। हालांकि अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड बैच ही चल रहा है। यहाँ पे हम लोग दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए पहला सवाल, ग्रैंड ओपनिंग कीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से ही ग्रैंड ओपनिंग होनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से। जो बच्चा जुड़ चुका है वह फास्ट वे में लाइक कर लेगा, है ना। तो आज की सेशन आपको बहुत ही याद दिलाएगी, है ना। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जिंदगी है जनाब, इधर आने का नहीं। आइए बेहतरीन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से सवाल के साथ। पहला सवाल ये देखिए रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि इतने को सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफिकेशन आपके बुक का जो चैप्टर है वहां से सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। मैं देखू किसका किसका सही आ रहा है जवाब। एक बच्चे ने बोला है कि सर सी, बहुत अच्छा। एक बच्चे आंचल करी सी, अभिजीत, प्रांजल, गुड इवनिंग डियर रिस्पेक्टेड अशोक सर जी, चरण स्पर्श, आशीर्वाद है बाबू, सभी को आशीर्वाद है। गुरु जी, चिलगोजा, ये कौन है यार नाम कह रहा है गुरु जी के चरणों में चिलगोजा का लोट पोट के प्रणाम, भैया आशीर्वाद है। ऐसा ऐसा नाम मत रखा करो। 2020 में ऐसे बच्चे मिले थे, गजब गजब के नाम रख के पढ़ रहे हैं, है ना। आइए ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आ रहा है। आचल, वेरी गुड, बहुत फास्ट रिस्पांस किया है। इसके लिए आपको पूरे के पूरे 0 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 0 अंक मिलेंगे, 0 अंक मिलेंगे। आप कहोगे सर क्यों? हम कहेंगे बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए सवाल को पकड़िए ध्यान से कि कहना क्या चाहता है। आपके सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा, ये क्या कहना चाहते हैं इसको भी तो पकड़िए। तो इन्होंने बोला 0.99, आपने बोला 1/9। 1/9 किसको लिखते हैं? 10, है ना। 1/9, आप बताइए 1/9 का मतलब क्या हो गया, है ना। दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, है ना। अब 10 से भाग करिए तो उस तरह से जाएगा। लेकिन ये 999, मान लीजिए कि ये दशमलव नहीं रहता, अगर 9999 रहता है ना, मान लीजिए 9,999 रुपए है, तुम सीधे सीधे कह सकते हैं 9,999 की, दैट्स मीन्स कि ये 1,000 रुपया है ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि 0.9 है। इससे और अधिक नजदीक आंसर कौन सा है? तो इसको 9999 को हम नियर अबाउट कह सकते हैं, ये 1 है। क्योंकि
ऑप्शन तो सभी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो होगा, क्योंकि ये इससे थोड़ा छोटा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल दोनों नहीं हो सकते, दो ही ऑप्शन में आपको आंसर करना चाहिए था, और इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो 1 है, क्योंकि 0.9 काफी दूरी पे है और एक 1 जो है एकदम नजदीक पे है। तो क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए की सी। चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल पे आ रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं हो जाए। एज ए फ्रैक्शन बोला था सर, हाँ तो फ्रैक्शन क्या भून्य रूप में व्यक्त किया जा सके, है ना, तब भी इसको अच्छा 1/9 है ना, 1/9 को क्या लिख सकते हो बताओ, 1/9 को 1/9 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे 0.1111, अभी हमने दशमलव ये ऐसे जाता रहेगा मेरे बाबू। तो ये 1.9 को ऐसे आप भाग दे दो, एक को 9 से भाग करोगे, फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहते हो तो वैसे होगा, परफेक्ट आंसर 1 होगा, है ना। आप मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक में 99 से भाग दीजिए और छोटा आने लगेगा। आइए अच्छा एक मौका और देता हूँ, एक सवाल और, देखो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए भैया एक मौका और लीजिए, एक मौका और देखिए, सरकारी कॉलेज पाना है तो बारीकियों को पकड़िए। रहा ये सवाल आपके सामने, अब फिर मत कहना कि सर मुझे आ रहा था भूल गया। 0.001 के पावर में बार ब्रैकेट है ना, बॉडमास रूल। ये किस रियल से, बॉडमास रूल पढ़ाया हूं ना, बताओ, बदमाश रूल है ये, और बदमाश रूल से ही ये सॉल्व होगा। बी फॉर होता है यही, बी फॉर बार ब्रैकेट, क्या बार ब्रैकेट, ये वही है बार ब्रैकेट, जो किसी संख्या के ऊपर लग जाए, तो ये किसी संख्या के ऊपर लग गया तो ये बार ब्रैकेट हो गया। बताइए, अच्छा नंबर सिस्टम में इसको पढ़ाया गया, देखते फिर से गलतियों की सिलसिला शुरू ना हो, इसलिए सूझबूझ के आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। फाइनल एंड कट आंसर आ रहा है कि सी होगा, सी होगा, सी होगा। ठीक है, मोहित, नरेंद्र, मृत्युंजय, मिस अनु मौर्य, आंचल, अब की सी नहीं हुआ तो सी, अब की सी नहीं हुआ तो सी। कुछ बच्चे बी पे भी जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान समझना, इस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से समझना होगा। देखिए 0.001 हो वो मैटर नहीं है कि 001 है कि क्या है ना, कितने लोगों के सिर पे छत है, आप कहोगे 3 लोगों के छत पे, है ना, सिर पे छत है। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे सवालों को पहले तो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे, है ना, तो 1 2 3 लोगों के पास छतरी था, यानी कि सिर पे ब्रैकेट लगा था, तो जितने लोगों पे था उतने 9 नीचे लिख सकते हो। बात आई समझ में, अगर 3 पे, अगर 2 पे रहता तो 9 लिखते, 3 पे है इसलिए 1/999 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। यूपी वाले, यूपी के 2025 के एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, अभी से बता दे रहा हूं, यूपी का बहुत फेवरेट सवाल है ये, इन पॉइंट से सवाल हमेशा पूछ रहा है, पिछले 2-3 साल के पेपर आप पढ़िएगा, यूपी में सिंप्लीफिकेशंस के इस वाले टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, जो बार ब्रैकेट वाला है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लिख लो बार ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, नहीं तो कहिएगा तो हम एक वीडियो में बना देंगे 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट का एक वीडियो दे दूंगा। आइए अब यहाँ पे पढ़िए और सवाल का आंसर करिए, सभी बच्चों का आना चाहिए, मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ। दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होती है, क्या ये बात जरूरी है या सही है या फिर कुछ और है। अच्छा मोबाइल का फ्लैश जल रहा था मेरे, बताए नहीं तुम लोग, बताओ 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 फास्ट। वेरी गुड, ये देखिए शाबाश। दिल गार्डन गार्डन कर रहा है, ए पे जा रहे हैं, ये बात सत्य है। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि जिसको पी बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जा सके, यही ना होती है जी। तो पी बाई क्यू के रूप में मतलब कि जैसे कि एक हो गया संख्या 3/4, एक हो गया 4/5, है ना, या 5/6, ये दोनों क्या है परिमेय संख्या, कह रहा है इनका योग क्या होगा, इनको अगर जोड़ेंगे, है ना, तो 4 6
सॉरी 12 हो गया एलसीएम, 4 से 3 बार है ना, 4 से 3 बार, 3 3 9, 6 से 2 बार, तो 5 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19/12 आ रहा है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं को योग किया, आंसर भी परिमेय संख्या, यह बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस तरीके से दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होता है ना, उसी तरीके से दो परिमेय संख्याओं का है ना रेशनल नंबर का सम भी रेशनल नंबर ही होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इन दोनों का सम करना है। चलिए 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, फास्ट वे में आंसर करिए, और कैलकुलेशन बेस्ड अभी सवाल आ रहे हैं, कैलकुलेशन ही आपकी पावर होगी, है ना, फास्ट में आंसर करिए जल्दी। ए इज राइट। अच्छा, आयुषी, नीतीश, अंकित, ठाकुर सत्यम, आयुषी, कैफ अंसारी, राज, प्रगति यादव, बैड पासवान, दीपक, सुशांत कुमार प्रजापति। ए, इसका भी ए आएगा। आंचल कह रही है बी होगा। सौर्य, दक्षम, युद्धेय, शुभम कह रहा बी होगा। अभी बच्चा लोग अच्छा बी पे कर रहे हैं। कितने बच्चे देख रहे हैं? 450 बच्चे देख रहे हैं और लाइक की संख्या सिर्फ 100 है। पहले सभी बच्चे लाइक कर ले। ऐसा क्यों करते हो बाबू? जब देख रहे हैं तो लाइक करके देखेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा सॉल्यूशन? कह रहे दोनों को जोड़िए, तो ये ब्रैकेट देखिए 3√2 है और 7√3 है, इसमें योग कर दीजिए, सम कर दीजिए इसका। 2√2 का ये सिर्फ √2 है, ध्यान रखना, 5√3, तो देखिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? आप कहेगा √2 वाला √2 के साथ जुड़ेगा, तो 3√2 में √2 जोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे हाँ। 7√3 में से 5√2 घटा देंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2√3 बचेगा, 2√3 बचेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3। बहुत ही देखो, ए वालों का गलत है, बी वाले बच्चों का सही जवाब है। किसका? जिन भी बच्चों का बी है, ऑप्शन बी 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 जो कह रहे हबीबी, क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी। बोलो, सबने लाइक कर लिया? अगला सवाल दे दूं? एक बार और जोरदार तरीके से शेयर करेंगे और संख्या 500 प्लस हो जानी चाहिए फास्ट वे में। इस सवाल में फंस जाओगे। ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन करके करिएगा, नहीं तो इस सवाल में फंसने की पूरी संभावनाएं हैं। x का मान गिवन है, x² + 1/x² का मान आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बताओ आंचल, तुम बताओ, देखते हैं। बहुत सही, तुक्का मार रही हो। सर मेरे नेम से ग्रीन कलर क्यों हट गया? प्रांजल, मैं फैन ऑफ रेशवा क्लब में ज्वाइन हूं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने रेशवा फैंस क्लब में ज्वाइन किया हुआ है उनके नाम के आगे स्टार लग के खुद ही आएगा। देखिए नीतीश कुमार का ग्रीन में लिख के नहीं आ रहा है, शुभम का देखो ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है, और इसके स्टार अलग से मिला हुआ है ना। अभिषेक कुमार कह रहा मेरा भी नाम लो जी, आ गया। आयुष आर्ट्स रेशवा एकेडमी लवर, स्वागत है बाबू। शालिनी कह रही है बी होगा, इसका बी आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे बी पे। अनीश, अच्छा अभी तक आंचल ने आंसर नहीं दिया, क्यों भाई? हर बार सबसे पहले आंसर दे रही थी, इस बार क्या हुआ? सवाल देखो, 2-3 सवाल तो आसान आएगा ही आएगा। अब देखो तुम लोग का हवा टाइट होगा। सरकारी कॉलेज बाबू ऐसे नहीं मिलेगा। पॉलिटेक्निक में अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो रगड़ना तो पड़ेगा। जितना रगड़ोगे, जैसे सोना होता है ना, जितना रगड़ता है तपता है उतना ही निखरता है। कोई वस्तु महंगी क्यों होती है? तुम लोहे को है ना रख दो, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। एल्युमिनियम को रख दो, जंग लगेगा, थोड़ा लेट में लगेगा। स्टील को रख दो, थोड़ा और लेट में लगेगा। चांदी को रखो और लेट में लगेगा, खराब यानी कि बहुत देर में होगा। सोने को रख दो, वो तो खराबे नहीं होगा। तो इसलिए धातुएं महंगी होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है ना। सोने को खूब पटको, मिट्टी में रखो, आग में तपाओ, वो खराब ही नहीं होगा। जबकि बाकी धातुएं क्या होती हैं? खराब हो, जो खराब हो जाएगा वो सस्ता, जो नहीं खराब हो वो महंगा। तो ऐसे ही नहीं पहले के जमाने में ये महंगा होगा, ये सस्ता रखा गया है। उसकी वो खासियत होती है, वो हर तरीके से अपने आप को झेल लेता है, इसलिए वह
कॉस्टली है। देखिए x का मान दिया हुआ है, आप कहोगे हाँ कितना 9 माइनस 4√5, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्यों ना निकाल लिया जाए, आप कहोगे जी बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 पाँच 80 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 9 18 चौक 72, यानी 72√5। क्या हम इसको खोल सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे माइनस 2ab पे, आप कहोगे हाँ। जब एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, आप कहोगे सर अच्छा पहले इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, 80 और 161 माइनस 72√5। हाँ भाई ये इतना अगर आ रहा है प्यारे बच्चों ध्यान से, किसका, एक्स स्क्वायर का मान, ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर का, अगर एक्स स्क्वायर का मान इतना आ रहा है तो 1/x स्क्वायर का मान इसी का है ना संयुग्मी होगा, यानी कि 161 प्लस 72√5, ये कॉन्सेप्ट से है, आप चाहें तो सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमें x का भी मान मिल गया, एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर का, दोनों को जोड़ दीजिए, इसने बोला कि एक्स स्क्वायर में 1/x स्क्वायर जोड़िए, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 161 माइनस 72√5, 1/x स्क्वायर का मान कितना है, तो आप कहोगे 161 प्लस 72√5, तो 72√5 माइनस में और प्लस में कट जाएगा, 161 और 161 दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 6 और 6 12, एक लगा, 1 और 1 2 और 1 3, 322 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओ भाई साहब बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ मैजिक है और मैजिक को जो सीख गया उसका काम आसान। बहुत अच्छा, 5 बच्चे और एक बार शेयर कर दे, 500 का आंकड़ा पार होने वाला है, जल्दी से 5 बच्चे और चाहिए, फास्ट वे में, मेहनत 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 लगा दो, बहुत अच्छा फास्ट। चलिए अगले सवाल पे चल रहा है, जिनका 322 है, 322 ऑप्शन नंबर डी है, उनका बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है सर, अभी से कैसे पढ़ेगी, पॉलिटेक्निक है सरकारी कॉलेज, अभी से जिसको पढ़ना है बस ऐसे ही पढ़ो, इंपॉर्टेंट, आप सिलेबस के चक्कर मत पढ़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट सवालों का प्रैक्टिस करो। ये सवाल बताइए कि इसकी पावर कितनी है, व्हाट इज द डिग्री, 1 है 2 है 3 है या फिर कोई नहीं। इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे आसान सवाल अब तक का, ये क्लास 5 का भी बच्चा कर सकता है, बहुत अच्छा, 512 करा दिए हो, वेरी गुड। क्लास 5 का भी बच्चा कर पाएगा, अगर आप गलती कर रहे हो तो समझ लीजिए क्लास 5 पास नहीं हो, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, फास्ट, आंचल करिए 2, हाँ ये सवाल आसान था। इसका पावर कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर इसका पावर 2 है, पावर को यहाँ पे डिग्री बोलते हैं, है ना, डिग्री और ऑर्डर, कोटि और घात निकालना सीखा गया होगा, है ना, तो इसका पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, इसके पावर में देखिए 2 तो है, डिग्री 2 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। आइए अब यहाँ पे आप पी एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, P2 की वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, फास्ट, गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग, है ना, Px इज इक्वल इतना आपको गिवन है, P2 है ना, तो इसका कितना आएगा आंसर जल्दी से बताइए, है ना, पानी लेते आइए, पानी पानी, अच्छा देखिए Px है, क्या है Px, इसके पेट में क्या है x है, तो जहां जहां x है कह रहा है x को हटाइए, इसके पेट में जो x था अब इसको हटाइए, इसके जगह पे क्या रख दीजिए 2 रखिए, तो जहां x था वहां पे क्या कर दिया 2, तो इसने बोला 3x स्क्वायर, तो आपने कहा कि x की जगह तो 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, -5x है तो x की जगह 2 रख दिया, +6 है तो 6 रख दीजिए, तो ये हो गया 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, -10 हो गया, +6 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 12 और ये 10 और ये 6, 12 और 6 18, 18 में से 10 को घटाइएगा कितना आ जाएगा, आप कहोगे गुरुजी 8 आएगा पॉजिटिव में, तो इसका आंसर -8 नहीं होगा,
+8 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर पा रहे हो ना? सभी लोग कर पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो बच्चा देखो सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल पढ़ना चाहता है, रेगुलर पढ़ना चाहता है, तो आप लोग रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। बहुत सारा वीडियो आपके लिए फ्री में, पीडीएफ फ्री में, टेस्ट सीरीज फ्री में दिया गया है। ऐप में पहले चाप के देखिए, फिर उसके बाद वहीं से अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है कि सर मुझे आपके यहाँ क्लास जोड़ना है, और जुड़ के पढ़ो दबा के, है ना। ज्वाइन फुल कोर्स, आपको न्यू बैच फुल कोर्स वाला पढ़ना है। उसके अंदर सब कुछ है ना। डेली क्लास 5 घंटे हम पढ़ाई रहे हैं। उसके अलावा आप अपने से भी स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, जो बच्चा जुड़ना चाहता है क्लास के बाद आज ही जुड़ जाइएगा। हाँ, फैक्टराइज कराना है आपको, सिंप्लीफिकेशन का ही ये सवाल है। बताइए, ये तो सब लोग बता लोगे, सब लोग बता लोगे ना? बताइए भाई। क्या कह रहे हो? अभी भी गलत करोगे? अभी भी आंसर गलत कर दोगे कभी भी? ए आएगा। बच्चा लोग बोल रहा है ए आएगा, वाह। किंग गोविंद, शिवम, हिमांशु, वर्ल्ड ऑफ आंस, ए पिंटू, ऋषभ तिवारी, आंचल बिकरी, ए होगा आर्टिस्ट। ऋचा विश्वकर्मा, ऋचा है ना। यूपी पॉलिटेक्निक में जो बच्चा लेटरल एंट्री का है उसके लिए भी यह है ना। जो बच्चा लेटरल एंट्री का है ये उनके लिए भी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाना पड़ेगा। 9x² है तो इसको लिखिए 3x का होल स्क्वायर। इसी तरह 16y को लिखिए 4y का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला पता है a² - b² का क्या होता है? एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b होता है कि नहीं? सूत्र है ये। फार्मूला तो क्लास 5 वाला भी बच्चा जानता है। तो a² - b² यानी एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दीजिए, दूसरे में जोड़ दीजिए। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 4y और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 4y। तो किसमें जा रहा है ये आंसर? 3x - 4y और 3x + 4y। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज। जिनका भी ए ऑप्शन है, आज आप कुछ ज्यादा ही सही सवालों को हल कर रहे हो। क्रैश कोर्स कब मिलेगा? खुशी राय, कल क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, कल, है ना। कल से शुरू हो जाएगा। x + y + z = 0 है तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा? बताइए। और मैंने चैप्टर पढ़ाते समय यही सेम पॉइंट बताया था कि यह सवाल देखो पूछता है। याद आ रहा है? बताइए। और जिनका आज आ रहा है, 525 बच्चे देख रहे हैं और लाइक की संख्या सिर्फ 346 है। भाई साहब एक बार लाइक बटन हो जाए, फटाक से लाइक बटन को दबा दो और शेयर करते रहेंगे। 600 का संख्या पार हो जाओ कर जल्दी से। झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए भी है। देखो गुरुजी मैं आ गया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया भैया। आशीर्वाद है सभी को। नोटी प्रजापति, पीयूष, आर्टिस्ट ऋचा, हाँ देखिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये सूत्र है, अगर इसका मान 0 हो गया तो इनके क्यूब का मान यानी कि x³ + y³ + z³ का मान हमेशा और हमेशा 3xy, है ना, 3xy z होगा। ये फार्मूला है। अब जैसे कि फार्मूला मैंने ये बताया है, तो फार्मूला है तो फार्मूला ही आपको याद रखना है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद था तो बहुत अच्छी बात है ना। अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल में 100% ये चैलेंजिंग सवाल है। ये देखने में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और करने में भी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए वाई, है ना। कैसे करोगे? इसका मान इतना है और x और y 0 नहीं हो सकता, फिर इनके क्यूब का मान बताइए।
बहुत स्पेशल है, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें फंसोगे, और अगर इसमें सही आंसर कर लिए तो बहुत अच्छा फील होगा मुझे। बताइए, 30 सेकेंड है आपके पास है, ऐसे सवाल को छोड़ना मत भाई, रगड़ दो जल्दी से। बी गलत जवाब, पहले ही बता दे रहा हूं। ए और ट्राई कर सकते हो। अच्छा गलत बोल दिया तो इसके लिए तुम ये कर दिए भैया, मैं जानबूझ के गलत बोल दिया क्योंकि मैंने खुद ही सोल्यूशन नहीं किया है ना। मे भी हो सकता है, लेकिन आप अपना आंसर करोगे। क्या करोगे? आप अपना आंसर करोगे। इस सवाल में देखिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाइएगा। बी इज राइट, बी इज राइट। बी पे, अरे भैया बी पे तो सब लोग हल्ला बोल दिए एकदम। अब बी बेचारा बचे कैसे? बी बचे कैसे? आइए देखते हैं कि बी का क्या होगा। काम तमाम होगा कि झेल पाएगा। आप किस कॉन्सेप्ट से किए हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 1 मिनट बस ध्यान से देखना। x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मान दिया है कितना? -1। एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर -1। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। आ गई कि नहीं आ गई? आप कहोगे हाँ आ गई गुरुजी। बोलो, आ गई ना? एक्स वाई का -1 में मल्टीप्लाई कर दिया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मेरे भाई कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या पूछा है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फार्मूला लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि एक्स वाई। हाँ भाई, आप कहोगे हाँ, तो x माइनस वाई वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा इसको आप इधर लेकर आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इधर आ गया तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 बचा है ना। हुआ कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर ये इधर आ गया तो प्लस में हो गया, इधर 0 हुआ। तो आप देखो यही वैल्यू तो पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 0। अब 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 आएगा। क्यों? मैंने कहा था ना कि ये चैलेंजिंग सवाल है और 90% बच्चों ने गलत किया। ऑप्शन बी वाले पे तो तुम लोग हल्ला बोल रहे थे, अभी देख रहे हैं कि बी वाले कैसे बदल रहे हैं। अब बताओ बी होगा कि सी होगा? बी होगा कि सी होगा, है ना? कुमकुम कैलाश, सी विल बी राइट। हाँ हार्दिक फैन, हार्दिक स्वागत है भाई। कहाँ थे तुम? सर जी आपका गलत है, आपको मिलते हैं 0 लिए। मेरा गलत है और मुझे 0 नंबर। हमें नंबर नहीं भी मिलेगा तो मेरे पास बहुत नंबर है। हमें नंबर नहीं मिलेगा तो भी मेरे पास बहुत नंबर है, ये भी जान लीजिए, मेरे पास नंबर की कमी नहीं है। अब तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे क्या मैं बोला। आओ इस सवाल को करके दिखाओ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसका सही होगा। जल्दी से पॉलिटेक्निक में पास करने वाले बच्चे इस सवाल पे विजय हासिल करिए, जल्दी से फास्ट। रोज शाम 7 बजे जुड़ना ना भूले, चैनल को दबा के सब्सक्राइब रखें। सर पाकिस्तान का तो मोए मोए हो गया, पाकिस्तान उसी लायक है, मोए मोए कर दीजिए सब लोग। पाकिस्तान केवल, अभी सुनो, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो अब बोलूंगा तो थोड़ा विवाद हो जाएगा, इसलिए बोलना उचित नहीं है। नहीं तो भाई मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कभी कभी, सच बता रहा हूँ। इसका आंसर करिए, छोड़िए, पाकिस्तान का मोए मोए करने के लिए बहुत लोग हैं, उसका मोए मोए कर ही देंगे। एक्स का मान कह रहा है इतना है, वाई का मान कह रहा है इतना है, तो इसका मान कितना है? यही ना पूछा है। आप कहोगे जी, तो देखिए 3x, एक्स की जगह क्या रख दिया जाए? ये वाला 2k-1 -5y, y की जगह क्या रख दिया जाए? k रख दिया जाए, -7 बराबर 0। तो 3 दूना 6, 3 1 जा 3, 5 का k में करेंगे तो 5k, -7 बराबर 0। 6k में से 5k घटाएंगे तो सिर्फ k बचेगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा।
10 को उधर भेज दीजिए तो प्लस का 10 हो जाएगा कि नहीं? तो k की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए के साथ ज्यादा उचित पड़ेगा, +10। चूंकि -10 भी दिया इसलिए प्लस माइनस का विशेष ध्यान रहे, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रहे भाई। बहुत अच्छा, जिनका समझ में आ रहा है आंसर करते चलेंगे, और पूरा एंड तक देखा करो। देखो हर जगह भटकने से बढ़िया है कि लगातार जब मैं धड़ल्ले से सवाल करा रहा हूं तो पूरा वीडियो देख के सॉल्व करके आंसर किया कीजिए। बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों के अंदर बेचैनी रहती है, वही बच्चे फेल होते हैं। जब आप क्लास में आ गए हो तो अपने आप को सौंप दीजिए, क्लास के हवाले कर दीजिए कि अब आए हैं तो पढ़ेंगे और रगड़ के पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए ये सवाल है किसी एक घात का समीकरण का हल है। बहुत सही घुमा के पूछा है, बहुत सही ये घुमा के पूछा है। किस एक घात समीकरण का हल है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। इसको लैंग्वेज को पकड़िए, सही आंसर दीजिए, और जिनका आ रहा है आंसर करते रहिए, करते रहिए, है ना? अभिषेक कह रहा है कि सर मैम कहाँ चली गई? मैम चली गई भैया, है ना? मैम चली गई हैं दूसरे कोचिंग में। अब क्या बताऊं तुम्हें, बताओ, अब इससे ज्यादा कुछ कह सकता हूं? नहीं ना, इसलिए ऐसे सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे। सर जी कल जो रिशु बच्चा सुपर चैट किया था उसमें 1 रुपए भी मिला? क्यों मिला होगा? क्योंकि वो सारे पैसे रिफंड कर लिया होगा। ऐसा भी होता है क्या? सच में? अरे भाई मैंने वो देखो, सुनो, YouTube क्या करता है, अगर 5000 बच्चे वीडियो देखते हैं 5 के तो $1 देगा। कितना देगा? $1, नियर अबाउट 80-85 रुपए, समझे? बस। और इसमें क्या करेगा, जो पैसा होता है 100% मान लो हमने कमाया, तो YouTube क्या करता है, कुछ हमको देगा, कुछ अपने ले लेगा। कुछ पैसा YouTube खुद ले लेगा और कुछ हमें देगा। तो कितना देगा और कितना लेगा, जो बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसे पता होगा। 100 रुपए में 45 रुपए ये ले लेगा और 55 रुपए सिर्फ देगा। मेहनत करेंगे टीचर, पढ़ाएंगे टीचर, पैसा लेगा ये, देगा इतना। अब सोच लो, 45% अकेले लेता है YouTube अपने प्लेटफॉर्म का। आपको लगता है कि भाई इस पूरा पैसा तो सर जी को चला गया। 100 में 55 रुपया देता है, कितना सोचो पैसा कमाता होगा। अगर हम 55 रुपया कमा रहे तो 45 रुपया तो यही कमा रहा है, या हम 100 रुपया कमा रहे तो सीधे सीधे ये बैठ के 45 रुपया कमा लिया। अब सोचो सॉफ्टवेयर बना के कितना तगड़ा ये कमा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका अमीर क्यों है? क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि भैया आप करो, आपको मिलेगा तो हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। सभी बच्चे लाइक कर लेंगे। इस सवाल का आंसर देखिए, x बराबर 5 और y बराबर 2 रखो तो 5 और 2 दूना 4, 5 4 9, ये तो 9 होना चाहिए, तो गलत हो गया। ये वैल्यू रखने में आंसर आना चाहिए। 5 5 25 और 2 दूना 4, ये तो 29 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। x बराबर 5 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो 5 और 2 7, हाँ ये वाला आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वेरीफाई हो रहा है। सी क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है। सी क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है, तो इसलिए सी पे टिक करेंगे। हाँ भाई उतना ले लेता है, कह रहा सर इतना ले लेगा, हाँ भाई सी इज राइट। चलिए, पासिंग कितने नंबर का है? 200 नंबर। अब यहां पे देखिए सेम उसी तरीके से घुमा के सवाल पूछा है। क्या कह रहा है सवाल? फिर से पकड़िए कि x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, तो ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू रखे कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी हो जाए, दोनों इक्वेशन हो जाए? बताओ सरकारी कॉलेज वाले बच्चा लोग। प्रियांशु सर और सर मैंने अपने 7 आवर्स वाले मैराथन क्लास में 1200 प्लस किया था सुपर चैट। हाँ मुझे याद है प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर जी पेपर कब से होगा? मई लास्ट में अभी संभावनाएं हैं, बट ये डेट बढ़ेगा, है ना? चलिए सी पे ज्यादा बच्चे वोटिंग कर रहे हैं,
ऋषभ गौतम कह रहा मास्टर जी मेरी भी सुनो। हाँ जरूर सुनेंगे। एक बच्चा कह रहा सर अभिषेक सर कब आएंगे। अभिषेक सर का अभी एग्जाम चल रहा है इसलिए वो अभी अब्सेंट है, जल्दी आपको मिलेंगे। देखिए एक्स और इसने कहा कि एक्स बराबर 0 रखिए, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ। वाई बराबर बी रखिए, तो 0 में बी जोड़ेंगे तो बी बस आना चाहिए, इसने कहा ए प्लस बी, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। एक्स बराबर माइनस ए रखिए, तो माइनस ए रखेंगे। वाई बराबर माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी यानी माइनस ए भी होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आपने कहा एक्स बराबर ए रख दीजिए, वाई बराबर बी, तो ए रखिए तो ए, बी रखिए तो बी, ए प्लस बी आ रहा है। यहाँ एक्स बराबर ए रखेंगे, वाई बराबर बी रखेंगे, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इस समीकरण को भी और इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात समझे? दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आप रेशवा एकेडमी से कर सकते हैं, और आपके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम पे भी रेशवा एकेडमी नाम से, और व्हाट्सएप पे भी, तो आप दोनों जगह ज्वाइन रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट से भी आप पा सकते हैं। अगले सवाल पे आइए। यदि समीकरण का एक मूल इतना है तब दूसरा मूल क्या होगा? 4 ऑप्शन है, एक होगा, उसे ढूंढ के बताइए। बताइए प्यारे बच्चों, ढूंढ लो। और इस सवाल पे 500 लाइक हो जाने चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं 500 प्लस देख रहे हैं और 400 कुछ लाइक है, तो एक बार पहले सवाल को हल करिए, आंसर करिए, और 500 प्लस लाइक बटन हो जाना चाहिए। किंग ऑफ स्मार्ट माइंड यूट्यूब कॉमेडी। अच्छा गुरुदेव ई बुक में 2024 का क्वेश्चन कब आएगा? हाँ ये बात सही पूछा है आपने। क्या बताऊं यार, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास तो है पेपर, मेरे पास पेपर भी है, मैं दे क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं बोल भी चुका हूं कई बार। अब इसका वादा नहीं करेंगे, पहले दे देंगे फिर बता देंगे धीरे से, है ना? चलिए आंसर देखिए कैसे करिएगा। यदि समीकरण, अच्छा डायरेक्ट हम इसको हल कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पे 10 हो जाए और गुणा करने पे 3 3 9 हो जाए, आपको कोई ठीक है? तो 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस एक्स, माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 9 को गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस करना हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है उसे लिख लो। इन दोनों में 3x कॉमन है। क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा और इसमें 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस 1 ले लो, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 1। तो यहां से x माइनस 3 बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, है ना? और यहां से 3x बराबर जब 1 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/3। इसने क्या बोला है कि ये तो हम दे ही दिए हैं, x का मान एक मूल है, तुम दूसरा वाला बताओ, तो आप तुम्हारा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। कितना? x बराबर 3, ऑप्शन नंबर डी। सबका क्लियर? हाँ, अब 500 लाइक पहले पहुंच जाए फिर अगले सवाल पे चलेंगे। कितना हो गया है? 456 हो चुका, लाइक 57 हो चुका, बहुत अच्छा। पहले 500 प्लस लाइक चाहिए भाई साहब, 500 प्लस लाइक बटन चाहिए, तुरंत पहले हो जाए तभी अगले सवाल पे चला जाएगा। जो बच्चा कंजूसी कर रहे हैं तो कंजूसी से निकलिए थोड़ा सा, लाइक और लाइव की संख्या बराबर हो जाए, पहले 5 सब लोग लाइक कर लेंगे फिर अगले सवाल पे। भूल जाते हो बाद में तुम लोग। लाइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूट्यूब जो है ना, वो कहा ना सच में बहुत ही खचरा है, उसको लाइक देना पड़ता है तभी वो मानता है कि नहीं ठीक है। हाँ हो जाएगा तो बता देना। बस 10-15 बच्चे और, अगला सवाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में? हो जा रहा है सवाल? बहुत अच्छा। 10 हाँ यस हो गया। 500 एग्जैक्ट 500 लाइक है ना? वेरी गुड। चलिए इतना कहने पे तुम लोग करते हो भाई। आओ इस सवाल को करके बताओ जरा। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, वो संख्या क्या होगी? बताओ। एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग कितना? मैंने जो ट्रिक बताया था ट्रिक से करना, मैंने कई बार इसका ट्रिक बता रखा हूं। अगर आज भी तुम नहीं सीख पाए तो फिर क्लास लेने का क्या ही फायदा है? बताइए, बताइए भाई। सर स्पीड पढ़ाई, अरे भैया अभी आधा घंटा हो गया, 15 सवाल करा दिया, करा स्पीड पढ़ाइए।
सुशांत सुपर स्टूडेंट ऑफ रेशमा अकेडमी कर रहा है। सर आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे है तो बर्थडे बॉय को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना आपके लिए यही है, विशेष यही है कि सरकारी कॉलेज आपको प्राप्त हो। सतीश साहू कर हाय सर, बिग फैन, बहुत बहुत थैंक यू। दिव्यांश दिव्याम कह रहा है सर 299 में कितने मंथ चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड का वीडियो आज बना दिया हूँ, देख लो। माय बेस्ट टीचर अशोक सर, नीतीश बहुत बहुत थैंक यू बाबू। सर मेरा नाम लीजिए ना, अभिनय विश्वकर्मा। चलिए आप लोग आंसर तो करते रहिए। मैंने क्या ट्रिक बताया था, जब भी दे कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, कितना है 20 दूना 40 और 41, 41/20 है ना? कितना है 41/20। तो बिना सॉल्व किए ही आप ये पकड़ लेना, जो भी संख्या होगी इसका जो भी व्युत्क्रम होगा, इस केस में एलसीएम कितना होगा? इस केस में एलसीएम 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20। तो इसका और इसका एलसीएम 20 आ रहा है, आप कहोगे हाँ इसका आ रहा है। देखो 4 का और 5 का एलसीएम लेंगे 20 आ रहा है, 3 का 4 का लेंगे तो आएगा नहीं, 6 का 5 का लेंगे नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा। तो हमने बिना सॉल्व किए ही बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कहोगे सर आपका वाला तो आपको आ गया, हमें नहीं आया। देखो मेरी बात, 4/5 में इसका व्युत्क्रम यानी कि 5/4 जोड़ दीजिए, है ना, इसका उल्टा। तो एलसीएम कितना हो रहा है? 20, 5 5 25, 4 चौका 16, 16 25 41, है ना, बटा 20। तो यही तो आ रहा है। आपने पकड़ा कैसे गुरुजी, ये बता दीजिए। हमने कहा कि इसको सॉल्व कर दो, इसका एलसीएम 20 आना चाहिए, और जो भी संख्याएं हैं इसमें सिर्फ इन्हीं दोनों का एलसीएम लेने पे 20 आ रहा है, इसलिए यही सही हुआ और किसी का आ ही नहीं रहा है। तो हमने बिना सॉल्व किए तुक्के से भी बता दिया कि कौन सा सही होगा। समझ पा रहे हो? क्या लगता है सरकारी कॉलेज पा जाओगे? हाँ, ई बुक में ओरिजिनल पेपर है भाई। कितनी बार पता है कि जो बच्चा, देखो पॉलिटेक्निक के सबसे पावरफुल कोचिंग रेशवा एकेडमी सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है, सबसे ज्यादा बच्चे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हुए हैं, सबसे ज्यादा रैंक 1 दिया हुआ है, सबसे ज्यादा क्लासेस भी देता हूँ, और सबसे कम फीस में भी मिलता है। ये है नंबर, देख लो, कॉल करके बात कर लेना अगर किन्हीं को पढ़ना होगा, है ना। मेरी एक बात ध्यान रखना, आपने बोला कि गुरुजी मुझे ई बुक चाहिए। क्या चाहिए? ई बुक चाहिए। जिसको पॉलिटेक्निक का 5 साल का ओरिजिनल पेपर चाहिए, वो ई बुक जुड़ जाएगा सिर्फ 29 रुपए में। आपको 3,000 का किताब नहीं करना, 29 रुपए में। मेरी सुविधा है आपके लिए। जिसको खूब प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए। कितने में मॉक टेस्ट? 49 रुपए में कर दिया हूँ। और कोई कहेगा सर मुझे फुल कोर्स जुड़ना है, मतलब कि उसमें सब कुछ थ्योरी वीडियो सब कुछ हो, तो आपको फुल सिलेबस पढ़ना है, तो आपको मात्र 299 लगाना होगा, पूरे एग्जाम तक चलेगा। कहाँ से पढ़ेंगे? रेशवा एकेडमी ऐप पे जाएंगे, वहीं से। जिस बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में क्लासेस खरीदनी है, इंग्लिश मीडियम, वो भी खरीद के पढ़ सकता है। आप कहोगे फुल कोर्स खरीदे कि क्या खरीदे? फुल कोर्स ऑलवेज बेटर है, ऑलवेज बेटर। आपके पास 1 हफ्ता है, 10 दिन है भैया, 200-300 नहीं खर्च करोगे तो कैसे पाओगे सरकारी कॉलेज, है ना। तो 15 सवाल हम लोगों ने अभी तक बनाया है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे आपको कल पढ़ाऊंगा, और कल मैं क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग वीडियो लेकर आ रहा हूं। सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करके तैयार रहेंगे। मिलेंगे हम लोग कल। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, 2 मिनट आप लोग के पास है। सर क्रैश कोर्स, हाँ कल मिलेगा। सर आपका नाम क्या है? इंजीनियर अशोक सर है। सर हमें लगा कि 14 को जाएगा एडमिट कार्ड। हाँ अच्छी बात है। कह रहा पाकिस्तान के लिए 2 शब्द। पाकिस्तान के लिए भैया 2 शब्द बोल दूं क्या? 2 ही शब्द। अब तुम लोग स्टूडेंट हो, नहीं नहीं फिर देखो गाली वाली बात निकलेगी, क्योंकि उस कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं है। अब बदनाम कर दिया है मुसलमानों को साला पाकिस्तान। मुस्लिम लोग इतने, कह लो जितने भी पाकिस्तान में हैं, सब यहाँ पे दूध मिलेगा 50 रुपए लीटर, तो वहां मिलेगा 300 रुपए लीटर। आपको लगता है कि यहाँ पे गरीबी है, वहां पे जाओगे तो लगेगा गरीबी नहीं, महागरीबी है। यहाँ के लोग जाएंगे चांद पे, है ना, चंद्रयान लेके, ये वो लेके,
और पाकिस्तान वाले जाएंगे जन्नत में सब। जानते हो कैसे जन्नत में जाते हैं पाकिस्तान वाले? बम लेंगे, उनके जो आका होंगे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ेंगे, ट्रेनिंग देंगे और भेजेंगे, भैया तुमको जन्नत हासिल होगा, तुम ये बम ले जाओ यहाँ फोड़ देना, इतने लोग को मारोगे तो इतना अच्छा जन्नत मिलेगा, है ना। तो वो मरने को जन्नत समझते हैं। और इंडिया में जो जी रहा है वो रियल टाइम में ही जन्नत में जी रहा है। इतनी खूबसूरत कंट्री है इंडिया, सब कुछ है, इतनी आज़ादी है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप विदेशों में घूम के आएंगे तो लगेगा यार वहां पे नियमों का कितना सख्ती है। पासपोर्ट हेरा गया तो भाई वापस आ ही नहीं पाओगे, जिंदगी भर वही रहना पड़ जाएगा। अब कि यहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम से भले थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत सुकून है, बहुत आसानी है। तो पाकिस्तान खचरा है, एक लाइन में बताऊंगा, खचरा है एकदम। ठीक है, किस एंगल से आपको जन्नत लगता है भैया? आप कहे ना, इस एंगल से आपको लगेगा जब आप दूसरे कंट्री में घूम के आएंगे तब आप देख के आइएगा, स्थिति सब कुछ है यार यहाँ पे, है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन इसके आगे के कल कराऊंगा। बाकी आप लोग जो बच्चा जुड़ना चाहता है, बहुत ही कम प्राइस में जबरदस्त तरीके मिल रहा है। इसका फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेशवा एकेडमी व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट हो जाएगा वीडियो एंड होने के बाद। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में है, वहां से जुड़ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट है। ऐप डाउनलोड करके पहले वीडियो टेस्ट दो यार, बहुत सारे टेस्ट फ्री में, तुरंत डाउनलोड करके पहले टेस्ट को अटेंड करो, अपनी क्वालिटी, अपना स्पीड, अपनी क्षमता को पहचानिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।